हिरकन्या प्रकाश करते हैं। मैं एक छोटे से गांव से ढाबेडिपली आदर्श से बिलोंग करती हूँ। अर्जुनी मुर्गा मेरा डिस्ट्रिक्ट गोंदिया डिस्ट्रिक्ट है और मेरे ग्रेट गुरु मिस्टर कोविद कुमार रंगारी सर है। मैं इनके लिए जोरदार ताली चाहूँगी, क्योंकि शायद वो नहीं होते तो मैं इस मकाम पे नहीं पहुँचती और यहाँ पे खड़े रह के मैं दो बातें भी नहीं करती। इसलिए मैं इनका जितना भी शुक्रगुजार करूँ वो कम है मेरे लिए, क्योंकि जिन परिस्थिति से मैं आईएमसी में आई हूँ, मुझे आईएमसी में आने के बाद 3 साल पूरे हो चुके हैं, अभी कंप्लीट हो गए जस्ट। और अभी 3 साल में मेरी तीसरी दुबई यानी विदेश दौरा है, तीसरा विदेश दौरा है। अभी दुबई का नहीं हुआ, मेरा जा चुकी हूँ मैं अभी नेपाल जनवरी में, अभी इसी साल हमारा टूर है। और आईएमसी में आने का कारण मेरा यही था कि आप सभी को पता है कि कोरोना काल जैसी महामारी आई थी और सबको पता होगा कि किसी के कोई भी आसपास के नज़दीक के कोई भी लोग आसपास के गए होंगे तो सबको पता है किन हालात से हम गुजरे हैं उस दौरान। तो ऐसे ही मेरे घर में भी एक दुर्घटना हुई थी 25 अप्रैल 2021 को, जो हमारे घर के कर्ता धर्ता थे वो हमें छोड़ के गए। फिर उसके दूसरे यानी 15 दिन के बाद ही मेरे ससुर भी गए। तो आप समझ सकते हो कि हम किन हालात से गुजर रहे हो। हम जैसे तैसे उस दिन को निकाले, कुछ दिन जो भी था हमारे पास बचा उससे गुजारा किए। फिर ऐसी परिस्थिति, ऐसी नौबत आई कि बच्चों को पढ़ाना था, बच्चों को यानी उनका पेट भी पालना था। तो ऐसी एक नौबत आई थी कि हमारे पास कुछ भी नहीं था और काम भी मिल नहीं रहा था। तो मैं सर के पास गई। सर उस समय ऑफिस में, उम्मीद के ऑफिस में काम करते थे, और सर को मैं बोलने के लिए गई कि सर मुझे कुछ भी करो, झाड़ू पोछा मारने का भी काम दो, लेकिन मुझे काम चाहिए। क्योंकि आज समझ सकते हो जिनके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, उनको वो पेट पालने के लिए कितना इस जमाने से क्या करना पड़ता है। सर ने बोले कि मैं तो रिजाइन दे रहा हूँ, क्योंकि सर ने आईएमसी करने के लिए ऑफिस से रिजाइन दी थी। फिर मुझे आईएमसी के बारे में बताए, सर ने प्लान समझा के दिए, लेकिन उतना कुछ मुझे प्लान समझ में नहीं आया। लेकिन बार बार जब भी प्लान समझाए फिर मैं उसको दोहराती गई। फिर कुछ दिन के बाद मैं शांत रही। सर ने बोले भी कि आप, मैंने तो ये आईएमसी बिजनेस कर रहा हूँ, यहाँ तो मैं जॉब नहीं दे सकता, लेकिन आईएमसी है कि मैं आप कुछ कर सकते हो, आप में क्वालिटी है तो आप उसमें काम कर सकते हो और आपका ये गुजारा कर सकते हो। लेकिन मेरे पास उस समय पैसे नहीं थे, इसलिए मैं कुछ दिन तक 2-4 महीने शांत रही। जब मैं इधर उधर से काम करके 2000 कुछ रुपए मैंने जमा की, फिर 2002 रुपये का मैंने सामान लाई, उसी का घर में कुछ इस्तेमाल की और फिर वहाँ से मैंने जर्नी स्टार्ट की अपनी। और आईएमसी में यानी जैसे आजू बाजू के लोग हैं उनको देना चालू की, साबुन, चाय पत्ती, मसाले, बाकी के घरेलू प्रोडक्ट, और उसी से मैं कारवा चालू हुआ। आज मैं 3 साल में आईएमसी में अभी चेयरमैन लेवल पे पहुंची हूँ और मंथली इनकम बोले तो 1 लाख के पास मैं कमा रही हूँ, 1 लाख तक मैं कमा रही हूँ। अगर मुझे आईएमसी मिली नहीं रही थी तो मैं यहाँ शायद आज यहाँ खड़ी भी नहीं रहती, क्योंकि मैंने पूरा ठान ली थी कि मैं अभी जिंदा नहीं रहूँगी, बच्चे अपना खुद देख लेंगे। लेकिन सर ने मुझे सपोर्ट किए, समझाए, क्योंकि अगर से आप नहीं रहेंगे तो बच्चों को कोई देखेगा नहीं, कोई करेगा नहीं। उसी को मैं हिम्मत करके अपने बच्चों को पालती रही और आज मैं अपने लड़की के साथ अभी 3 साल हो चुके हैं। तो मेरी लड़की पढ़ाई करते करते हम दोनों माँ बेटी डील करते हुए आईएमसी में चेयरमैन बने, लाखों की इनकम ले रहे। और मेरा लड़का है अभी 10वीं में है, वो 10वीं के एग्ज़ाम दे रहा है। फिर भी मैं
4-4 दिन 8-8 दिन बाहर रह के बिजनेस करती हूँ और ये आईएमसी की बदौलत है कि मैं 10वीं फेल होके अगर से 1 लाख रुपए महीना कमा सकती हूँ, तो आप तो बिल्कुल पढ़े लिखे हो, आप तो बिल्कुल कर सकते हो। अगर से ये मेरे साथ पॉसिबल होता है तो आपके साथ तो बिल्कुल पॉसिबल होगा, क्योंकि आप पढ़े लिखे हो। आज भी मुझे कोई भी ऐसा बोलेगा कि मैडम आप बिना देखे आईडी लगाओ, तो मैं नहीं लगा सकती, क्योंकि पूरा अंग्रेजी में आता है, तो मैं उतना पढ़ी लिखी हूँ तो हूँ नहीं, 10वीं फेल हूँ, तो मैं बिना देखे तो किसी की स्पेलिंग नहीं लिख सकती। अगर से मेरे साथ हो सकता है तो बिल्कुल आपके साथ तो बिल्कुल हो सकता है। और मैं